नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, ये मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस वीडियो में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में सभी मॉडल पेपर को वॉच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर पर मत जाना क्योंकि मैंने इस वीडियो में कहा कि अलग अलग यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, डीनेचुरेशन की क्रिया में प्रोटीन की निम्न संरचना प्रभावित नहीं होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कौन सी संरचना अधिक स्थायी होती है। तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, क्वाटरनरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीयक। निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, क्रेटिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, एक ज्यूटर आयन है। एक आयन जिस पर कि विलयन में धन आवेश होता है। एक आयन जिस पर कि विलयन में ऋण आवेश होता है। एक यौगिक जो कि अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकता है। विद्युत आवेश युक्त कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक यौगिक जो अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकता है। किसी प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है। वह पीएच जिस पर कि प्रोटीन अणु का कोई आवेश नहीं होता है। वह पीएच जिस पर कि विलयन में प्रोटीन अणु पर प्लस व माइनस आवेशों की संख्या समान होती है। समतापीय आवेशों में विद्युत आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। वह पीएच जिस पर कि विलयन में प्रोटीन अणु पर प्लस आवेश यानी धन आवेश, ऋण आवेश यानी माइनस आवेश आवेशों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्राकृतिक रेशम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाम्लों के एस्टर, पॉलीसेकेराइड। तो जो प्राकृतिक रेशे हैं तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक है फेलिंग विलियम, टोलेन अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए उच्च आणविक संयुक्त वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। ए एंजाइमों द्वारा जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं। इनमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। इनमें पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है क्रेटिन, इंसुलिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रेटिन। एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर बनाती है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल, एमिनो अम्ल, एरोमेटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अघुलनशील प्रोटीन है फाइबस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइबस प्रोटीन। प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अपक्षेपण होता है डीनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस, पुनर्विन्यास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीनेचुरेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन परिरक्षण की विधि नहीं है। मिलन परीक्षण, बायूरेट परीक्षण, हॉपकिंस कॉली परीक्षण, टोलेन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोलेन परीक्षण। पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की प्रमुख विधि है सेंगर विधि, हाइड्रोजिनोलिसिस विधि, सेलेक तथा कप विधि, अपचयन विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेंगर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है पेप्टाइड बंध, एस्टर बंध, ईथर बंध, उपरोक्त सभी। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेप्टाइड बंध। एमिनो अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है R बराबर RCOOR तथा माइनस सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड OH तथा सिंगल बॉन्ड COOH, COCl तथा लेस देन C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2 तथा सिंगल बॉन्ड COOH। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2 तथा सिंगल बॉन्ड COOH। निम्न परीक्षण प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त नहीं होता है? बाइयूरेट परीक्षण, जेंटोप्रोटिक परीक्षण, सिप अभिकर्मक, निनहाइड्रेन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिप अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या है 8, 10, 12, 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। निम्न में से किसके प्रोटीन नीला रंग देता है? आयोडीन, बेंडिक्ट अभिकर्मक, बाइयूरेट, निनहाइड्रेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निनहाइड्रेन। जैविक महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल हैं अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल, डेल्टा एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है टोलिन अभिकर्मक, सांद्र HNO3, फैलिन अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांद्र HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल विलेय है बेंजीन में, डाईएथिल ईथर में, पेट्रोलियम ईथर में, जल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल में। आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर एमिनो अम्ल का व्यवहार होता है कैटाइन की तरह, एनाइन की तरह, ज्यूटर आयन की तरह, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्यूटर आयन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना, बनाने वाला तथा जोड़ने वाला पदार्थ, भोजन एकत्रित करना, फटक सहने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनने वाला तथा जोड़ने वाला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सेंगर अभिकर्मक है आइसोथायोसाइनेट, पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, 5 डाईमेथिल एमिनो नेप्थलीन, 1 सल्फोनिल क्लोराइड, 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 फ्लोरो 2,4 नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है, पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? अपचयन विधि, सेलेक्ट तथा कप विधि, एयरमैन विधि, एंजाइम विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एयरमैन विधि। निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है? नाखून, बाल, DNA, ऊन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किसको अपचयित नहीं करता है? फैलिंग विलयन को, टोलिन अभिकर्मक को, बेंडिक्ट विलयन को, सिप अभिकर्मक को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैलिंग विलयन को। लैक्टोज की क्रिया NH2COH से कराने पर बनती है ऑक्जाइम, साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोजन, लैक्टोबायोटिन एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्जाइम। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलेक्टोज। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में या प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, एक कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीनी जल अपघटन पर देता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देता है। डाइसैकेराइड का प्रचलित सामान्य सूत्र है C10H18O9, C10H20O10, C11H22O11,
C12H22O11। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैक्टोज। स्टार्च बहुलक है फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लूकोज का। निम्न में से सबसे मीठी शुगर कौन सी है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कांच को सिल्वरिंग करने में प्रयुक्त होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब शुष्क HCl की उपस्थिति में CH3OH के साथ गर्म किया जाता है तो अल्फा और बीटा मेथिल ग्लाइकोसाइड बनते हैं। यह होता है क्योंकि इसमें है एक एल्डिहाइड समूह, CH2OH समूह, एक वलय संरचना, 5 हाइड्रोक्सी समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक वलय संरचना। स्टार्च खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर देता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है प्रकाशिक समावयवी, क्रियात्मक समावयवी, श्रृंखला समावयवी, स्थिर समावयवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रियात्मक समावयवी। ग्लूकोज अणु में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या है 1, 2, 4, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो प्राप्त मुख्य उत्पाद है ग्लूकोनिक अम्ल, सेरिक अम्ल, सार्बिटॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। कैन शुगर तथा ग्लूकोज के मध्य विभेद करने वाला प्रतिकारक है मोलिस प्रतिकारक, आयोडीन विलयन, बायर प्रतिकारक, फेलिंग विलयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेलिंग विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटोहेक्सोज है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रक्टोज। निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, स्मोक्रोज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसको लिखा जाता है सुक्रोज लिखा जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज का जल अपघटन है एस्टिकरण, पृथ्वीपन, साबुनीकरण, जलीयोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ्वीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज का सही नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूनेरोसाइड। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, बीटा डी दोस्तों मैं इसका राइट आंसर ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड। नेक्स्ट है इसके बाद, सुक्रोज के जल अपघटन से बना मिश्रण होता है वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, धनात्मक और ऋणात्मक समवर्ती, ध्रुवण आघूर्णक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वामावर्ती। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये पिछली बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज के 2 अणु, फ्रक्टोज के 2 अणु, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में प्रत्येक के एक अणु, ग्लूकोज तथा मैनोज में प्रत्येक के 1 अणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में प्रत्येक के 1 अणु। सुक्रोज को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मिलता है COCO2, CuSO2, CO2SO2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं 2 ग्लूकोज अणु, 2 गैलेक्टोज अणु, 1 गैलेक्टोज अणु और 1 फ्रक्टोज अणु, 1 गैलेक्टोज अणु और 1 ग्लूकोज अणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 गैलेक्टोज अणु और 1 ग्लूकोज अणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सांद HNO3 की क्रिया सुक्रोज से कराने पर बनता है CO2, COOH का होल ट्वाइज H2O, CO2SO2, COH2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा COOH का होल ट्वाइज, यानी जो क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और H2O। सुक्रोज में मुक्त सुक्रोज में सिंगल बॉन्ड CHO यानी जो एल्डिहाइड समूह नहीं पाया जाता है, इसकी पुष्टि होती है। यह ऊष्माजान नहीं बनाता है, यह एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया नहीं करता है, HiO4 से ऑक्सीकृत नहीं होता है, NH2OH से क्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह ऊष्माजान नहीं बनाता है। लैक्टोज HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रेन बनाता है, इससे सिद्ध होता है। इसमें हाइड्रोक्सिलिक समूह उपस्थित है, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किसको अपचयित नहीं करता है? फैलिंग विलयन को, टोलन अभिकर्मक को, बेंडिक्ट विलयन को, सिप अभिकर्मक को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैलिंग विलयन को। लैक्टोज की क्रिया NH2OH से कराने पर बनती है ऑक्जाइम, साइनोहाइड्रेन, हाइड्रोजन, लैक्टोबायोटिन एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्जाइम। सुक्रोज का अणु सूत्र है C12H22O11, C12H20O12, C6H12O6, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C12H22O11। निम्न में से कौन सी शर्करा फैलिंग विलयन के साथ परीक्षण नहीं देती है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है किण्वन, हाइड्रेशन, सल्फोनिफिकेशन, इन्वर्जन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्वर्जन। एंजाइम जो सुक्रोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है माल्टोज, जाइमेज, इन्वर्टेज, डायस्टेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्वर्टेज। संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज, माल्टोज, स्टार्च, मिल्क शुगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज। अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन क्रमशः होता है प्लस के 110 डिग्री, प्लस के 197 डिग्री, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है, ये वह है सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट है, अल्फा ग्लाइकोसाइड बंध के विघटन का विशिष्ट एंजाइम है माल्टेज, जाइमेस, इमल्सिन, इन्यूलेस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माल्टेज। फ्रक्टोज में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। एल्डोपेंटोज के कितने प्रकाशक समावयवी होंगे? 2, 4, 8, 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। निम्न में डाइसैकेराइड है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माल्टोज। नेक्स्ट है, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज के 2 अणु, गैलेक्टोज के 2 अणु, फ्रक्टोज के 2 अणु, ग्लूकोज का 1 अणु तथा गैलेक्टोज का 1 अणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज का 1 अणु तथा गैलेक्टोज का 1 अणु। माल्टोज निम्न में से किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, केवल फ्रक्टोज। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज निम्न इकाइयों से बना होता है। लैक्टोज तथा ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा माल्टोज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज। नेक्स्ट है ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके देता है। मोनो एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, हेक्सा एसीटेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेंटा एसीटेट। कार्बोहाइड्रेट में शब्द डी का तात्पर्य है दक्षिण ध्रुवण गुणांक, इसकी प्रतिचुंबकीय प्रकृति, इसका विन्यास, इसके संश्लेषण का तरीका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका विन्यास। बीटा डी बीटा डी ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है लैक्टोज में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टोज में। ग्लूकोज की पायरानोज संरचना किसने प्रस्तावित की थी? ईफिसन ने, हर्बर्ट तथा हर्स्ट ने, हैकोमोरी ने, हडसन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्बर्ट तथा हर्स्ट ने। डीएनए अणु किसका बना होता है? पेंटोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस पिरिमिडीन, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरिन, हेक्सोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरिन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डीएनए अणु बना होता है पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन और प्यूरिन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? ग्लोब्यूलिन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल सहायक है प्रोटीन संश्लेषण में, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक में, वसा उपापचय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक में। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेसिल। निम्न में से कौन पिरिमिडीन क्षार है? यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा मिलती है? डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन से प्यूरिन क्षार पाए जाते हैं? ग्वानिन तथा एडेनिन, एडेनिन तथा साइटोसिन, यूरेसिल तथा ग्वानिन, ग्वानिन तथा थाइमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्वानिन तथा एडेनिन। डीएनए और आरएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? कॉर्नबर्ग और ओकावा को, चार्ल्स डार्विन को, हरगोविंद खुराना को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉर्नबर्ग और ओकावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, एल्कोहल, वसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में, डीएनए में, एडीपी में, एटीपी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीएनए में। डीएनए में पूरक क्षार है यूरेसिल, एडेनिन तथा साइटोसिन तथा ग्वानिन, एडेनिन तथा थाइमिन, थाइमिन तथा साइटोसिन, एडेनिन तथा थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, एडेनिन तथा ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडेनिन तथा ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिन तथा पिरिमिडीन हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, अम्ल, नाइट्रोजन क्षार, एस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षार।
डीएनए तथा आरएनए में पाया जाने वाला अम्ल है फास्फोरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, HCl, H2SO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोस शर्करा होती है डायोस, टेट्रोस, पेंटोज, हेक्सोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेंटोज। डीएनए में नहीं पाया जाता है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरेसिल। न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं शर्करा प्लस फास्फेट, बेस प्लस फास्फेट, बेस प्लस शर्करा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेस प्लस शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दी? वाटसन तथा क्रिक, मेयर तथा गोल्डस्मिथ, मार्कोनिकॉफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। प्यूरिन तथा पिरिमिडीन जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, उपसहसंयोजक बंध द्वारा, वान डेर वाल बल द्वारा, पाई बंध द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में निम्न में से कौन सा क्षारक नहीं होता है? थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाइमिन। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना स्थायित्व देता है सहसंयोजक बंध का, पेप्टाइड बंध का, हाइड्रोजन बंध का, आयनिक बंध का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन बंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की हेलिकल संरचना में होता है बाईं ओर का हेलिक्स, दाईं ओर का हेलिक्स, मिश्रित हेलिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दाईं ओर का हेलिक्स। डीएनए निम्न में से मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में, जीव कला में, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेसिल। डीएनए के कोडित आनुवंशिक सूचना एमआरएनए में अनुलेखित किसमें होता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। एलेनिन के लिए एमआरएनए कोड है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CUG, CAG, CCG। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डायस्टेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लिक अम्लों की भाषा का प्रोटीन की भाषा में परिवर्तन होता है अनुलेखन में, ट्रांसडक्शन में, ट्रांसलेशन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रांसलेशन में। न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में मुख्य अंतर है न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, फास्फेट समूह की उपस्थिति, बेस इकाई की उपस्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फास्फेट समूह की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिरिमिडीन बेस है? ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते हैं कहलाता है समविभव बिंदु, क्रांतिक बिंदु, आयनन बिंदु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समविभव बिंदु। प्रोटीन का गर्म करने पर हो जाता है डीनेचुरेशन, बहुलीकरण, संघनन, चिपचिपा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीनेचुरेशन। दोस्तों ये मॉडल पेपर पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें और
वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट देखिए और सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये मॉडल पेपर काम करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।